जनवरी 1966 सोवियत यूनियन के सिटी ताशकंद में दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग खत्म हो चुकी थी। एक हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन होने वाला था। एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर, दूसरी तरफ कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स, और बीच में खड़े थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। एग्रीमेंट साइन हुआ, कैमरे फ्लैश हुए, लीडर्स ने हाथ मिलाए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ घंटों बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिंदा ही नहीं होंगे। और फिर शुरू हुई एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी पूरी तरह सॉल्व ही नहीं हुई। ये है द ताशकंद फाइल्स। दस जनवरी 1966 की रात एग्रीमेंट साइन करने के बाद शास्त्री जी अपने रेसिडेंस लौट आए। पूरा दिन मीटिंग्स और निगोशिएशंस में गुजरा था। वो पहले से ही हार्ट पेशेंट थे और पहले ही 2 हार्ट अटैक झेल चुके थे। रात को उन्होंने बहुत सिंपल डिनर किया, पालक और आलू की सब्जी। उसके बाद दिल्ली में अपने परिवार से फोन पर बात भी की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्रीमेंट्स को लेकर इंडिया में हो रही क्रिटिसिज्म को लेकर वो काफी परेशान भी थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात के लगभग 1:30 बजे एक अचानक घटना हुई। शास्त्री जी रिपोर्टेडली अपने सेक्रेटरी के रूम तक गए और सिर्फ एक सवाल पूछा, डॉक्टर कहाँ है? कुछ ही पल बाद वो गिर पड़े। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर RN चौक और सोवियत डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद लाल बहादुर शास्त्री को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सिंपल थी, हार्ट अटैक। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्ट्रेंज साइंस दैट रेज क्वेश्चंस। जब शास्त्री जी की बॉडी इंडिया पहुंची तब उनकी वाइफ ललिता शास्त्री ने कुछ ऐसे बातें नोटिस की जिन्हें सवाल उठाने लगे। उन्होंने क्लेम किया कि बॉडी पर नीले या ब्लू पैचेस दिख रहे थे। कुछ फैमिली मेंबर्स ने बॉडी पर अनविजुअल मार्क्स और कट्स होने की भी बात कही। इन ऑब्जर्वेशंस ने एक बड़ी डिबेट को जन्म दिया। क्या यह सिर्फ हार्ट अटैक था या फिर कुछ और? उस रूम में एक चीज और मिलती है जो बाद में कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गई, एक गिरा हुआ थर्मोस। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने इस थर्मोस को पॉइजनिंग के पॉसिबल एविडेंस के रूप में देखना शुरू कर दिया, लेकिन आज तक इसका कोई डेफिनेटिव प्रूफ कभी सामने ही नहीं आया। अगर किसी देश का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फॉरेन कंट्री में अचानक मर जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पोस्टमार्टम। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शास्त्री जी का कोई पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, ना सोवियत यूनियन में, ना इंडिया वापस आने के बाद। कोई डिटेल ऑटोप्सी रिपोर्ट पब्लिक में रिलीज ही नहीं की गई, कोई कंप्रेसिव मेडिकल फाइंडिंग रिलीज ही नहीं हुई, और इसी वजह से डाउट्स और थ्योरीज को कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। आज भी लोग पूछते हैं आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। जर्नलिस्ट कुलदीप नायर जो उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, बाद में लिखते हैं कि उन्हें रात में जगाया गया और कहा गया योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। जब वो रेसिडेंस पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। नायर ने बाद में कुछ अजीब डिटेल्स का जिक्र भी किया। बेड के पास स्लीपर्स नीटली रखे हुए थे, रूम में स्ट्रगल के कोई साइन नहीं थे, सिर्फ एक गिरा हुआ थर्मास, और सबसे अनविजुअल बात, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये अनआंसर क्वेश्चन आज भी लोगों को परेशान करते हैं। सालों से कई थ्योरी सामने आ रही है। कुछ लोग पॉइजनिंग की बात करते हैं, कुछ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिस्टोरियंस और ऑफिशियल कहते हैं कि इन क्लेम्स को सपोर्ट करने वाले कोई कंसर्न एविडेंस कभी मिले ही नहीं। फॉर्मर ऑफिशियल्स और रिसर्चर्स का कहना है कि शास्त्री जी पहले से हार्ट पेशेंट थे, वो फिजिकली एग्जॉस्टेड थे, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था और हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी मेडिकली रीजनेबल थी। सच क्या है? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर, एक हिस्टोरिक पीस ट्रीटी और सिर्फ कुछ घंटों बाद एक मिस्टीरियस डेथ। शायद लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी, या शायद ये सिर्फ एक ट्रैजिक हार्ट अटैक। लेकिन एक बात पक्की है, ट्रांसपेरेंसी की कमी ने इस ट्रेजेडी को एक नेशनल मिस्ट्री बना दिया
और 60 साल बाद भी ताशकंद की उस ठंडी रात के कुछ सवाल आज भी जवाब के इंतजार में हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।